नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंड कावेरी इंजन के बारे में। साथियों, बिना देर किए हुए हम लोग अपने सेशन की तरफ चलते हैं। सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अचानक एक हैशटैग फंड कावेरी इंजन ट्रेंड करने लगा, जैसे कि आप सभी ने भी जाना होगा और सुना भी होगा न्यूज़ के माध्यम से। देखते ही देखते यह टॉप ट्रेंड बन गया। देश भर के नागरिक, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट और टेक्नोलॉजी प्रेमी एक स्वर में सरकार से अपील करने लगे कि कावेरी इंजन के लिए फंडिंग को प्राथमिकता दी जाए। यहाँ तक कि कुछ देश प्रेमी यह भी कहने लगे कि आप पॉपकॉर्न, मनोरंजन के साधन पर जीएसटी और बढ़ाइए, पर कावेरी इंजन के लिए फंड को जरूर जमा कीजिए। कितने लोगों का यह भी कहना है कि पीएम फंड के तरह ही कावेरी इंजन फंड का भी इस्तेमाल किया जाए, जिसमें देशवासी जो देश से अपने प्रेम को जाहिर करते हैं वो अपने हैसियत अनुसार इस कावेरी इंजन फंड में पैसा जमा करें, जिससे कि कावेरी इंजन आने वाले समय में यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पैसा या पूंजी जमा हो सके। लोगों की इस मांग के पीछे एक ही सोच है कि आत्मनिर्भर भारत की असली उड़ान तभी संभव है जब हमारे फाइटर जेट के लिए इंजन भी स्वदेशी हो। लोग चाहते हैं कि सरकार इस इंजन को मिशन मोड में फंड करे ताकि भारत विदेशी इंजनों पर निर्भर न रहे। साथियों, एक्स पर हैशटैग फंड कावेरी इंजन का ट्रेंड करना भारतवासियों के दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। संभवतः सोशल मीडिया ही सही, पर भारतवासियों ने सोशल मीडिया के जरिए ही अपने भारत के प्रति प्यार को दर्शाने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हैशटैग फंड कावेरी इंजन अगर ट्रेंड कर रहा है तो कावेरी इंजन आखिरकार है क्या। इसमें साथियों सबसे पहले हम लोग कुछ शॉर्ट नेम को एक्सप्लेन करके जानते हैं, जिसमें GTRE का नाम सामने आएगा आने वाले आगे वीडियो में। तो GTRE का फुल फॉर्म होता है साथियों गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट। इसके अलावा FADEC फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। अब हम लोग बात करते हैं कावेरी इंजन के बारे में। साथियों, कावेरी इंजन जो है यह DRDO की लैब GTRE द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह एक लो बाईपास ट्विन स्पूल टर्बोफैन इंजन है जो करीब 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट देने की क्षमता रखता है। इसे शुरुआत में LCA तेजस को पावर देने के लिए बनाया गया था। तेजस जैसे कि भारत का ही एक लड़ाकू विमान है, उसमें इंजन देने के लिए इसको पहले स्टार्टिंग में बनाया गया था। इसमें FADEC, जिसका फुल फॉर्म फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल है, का सिस्टम लगा हुआ है जो इंजन को परफॉर्मेंस को हर हाल में बनाए रखता है। इंजन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो हाई टेम्परेचर और हाई स्पीड पर भी थ्रस्ट लॉस को कम करेगा, यानी कि हाई टेम्परेचर पर भी और हाई स्पीड पर भी इसके जो नुकसान होने की जो क्षमता होगी उसे कम करेगा। कब से चल रहा है यह प्रोजेक्ट, इसके बारे में देखते हैं। साथियों, कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की शुरुआत 1980 के दशक में हुआ था। इसका मकसद था भारत को फाइटर जेट इंजन के मामले में विदेशी निर्भरता से आज़ाद करना। लेकिन 1998 में भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण जरूरी तकनीकें और मटेरियल नहीं मिल पाए, जिससे प्रोजेक्ट में काफ़ी देरी हुई। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के समय में रसिया के द्वारा दिए गए S-400 के द्वारा भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के ड्रोन को चकमा देकर के उन्हें ऊपर में ही मार गिराने में सफलता प्राप्त की है, सेम उसी तरह अब हमारे भारत देश में कावेरी इंजन, जो कि स्वदेशी इंजन अगर भारत बनाना स्टार्ट कर दे तो भारत और भी काफ़ी तेज़ी से युद्ध के हालात में अपने देशवासियों को, अपने देश के राज्य, जिले इत्यादि को सुरक्षित रख सकता है। साथियों, अल्टीमेटली देशवासियों ने बहुत बड़ी मांग सरकार के सामने रख दी है। अब तक मांग उठती थी, कहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो भाषा की मांग, कहीं आरक्षण की मांग, तो कहीं रोजगार की मांग, तो कहीं इस कानून की मांग, कहीं उस कानून की मांग। लेकिन आज देश के लोगों ने साइंस की मांग रख दी है, और यह साइंस की मांग यह दर्शाती है कि देश के लोग शक्तिशाली बनने के लिए खुद से क्या अपेक्षा रखते हैं, हमारे देश से क्या अपेक्षा रखते हैं, यहाँ तक कि देश की सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं। यह एक इंजन है जो कि फाइटर जेट में लगाया जाता है। फाइटर जेट जैसे भारत तेजस बना रहा है, किसी भी प्रकार के व्हीकल हो या फाइटर जेट हो, उसमें इंजन की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। अगर इंजन मजबूत हो, इंजन टिकाऊ हो, तो उस व्हीकल को या उस फाइटर जेट को, किसी भी प्रकार की कोई भी व्हीकल को आसानी के साथ उसको मजबूती प्रदान किया जा सकता है। किसी भी फाइटर जेट लाइक आप बोइंग 747 को ही
ले लीजिए। अगर उसके बारे में बात किया जाए तो इसके इंजन में लगभग 40,000 तक छोटे छोटे पार्ट पुर्जे बनाए गए हैं। साथियों, बोइंग 747 यह फाइटर जेट नहीं बल्कि एक यात्री विमान है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आज दुनिया में 193 देश है यूएन के अंदर, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि इस 193 देश में मात्र 4 ऐसे देश हैं जो फाइटर जेट के लिए इंजन बनाने का काम करते हैं। जैसे ही मैंने आपको बोला 4 देश, तो आपके मन में पहला यह बात आया होगा कि चाइना तो ज़रूर होगा, लेकिन साथियों चाइना में भी अपना स्वदेशी फाइटर जेट का इंजन नहीं बनाया जाता है। वह रसिया के द्वारा निर्मित फाइटर जेट इंजन पर काम कर रहा है, ऑलरेडी वो काम कर रहा है। तो वो 4 देश कौन है साथियों? वो 4 देश है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। अगर भारत ने भी अपना स्वदेशी इंजन बनाना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, तो भारत इन 4 देशों के साथ कंधे से कंधे मिला करके फाइटर जेट इंजन बनाने वाले श्रेणी में सामने खड़ा आपको दिखेगा। चाइना में भी अभी तक अपना खुद का जेट इंजन बनाने में वह असमर्थ है और रूसी निर्मित फाइटर जेट इंजन को बनाने पर वह काम कर रहा है और उसके टेक्नोलॉजी को समझ रहा है। ऐसे में #फंड कावेरी इंजन का ट्रेंड करना यह लाजमी है और देश के लिए काफ़ी ज़रूरी है। भारत सरकार को भी इसके लिए फंड कावेरी इंजन को लेकर के एक फ़ंड को ज़रूर सार्वजनिक करना चाहिए, जिसमें देश में तमाम ऐसे उद्योगपति हैं, जैसे आते ही इसमें हज़ारों करोड़ों रुपए तक का मुझे विश्वास है कि हमारे देश के जो उद्योगपति हैं यह ज़रूर डोनेट करेंगे। यहाँ तक कि देश से प्यार करने वाले देशवासियों की भी संख्या कमी नहीं है, वो लोग भी अपने हैसियत अनुसार ज़रूर उसमें कुछ डोनेट करेंगे। साथियों, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर फंड कावेरी इंजन जो कि 1980 में स्टार्ट हुआ था, उसके देरी होने की वजह क्या रही है। कावेरी इंजन को बनाने में देरी की कई वजहें सामने आती रही हैं। पहला, भारत के पास जरूरी हाई एंड मटेरियल जैसे सिग्नल क्रिस्टल ब्लेड का न होना, इंजीनियरिंग टैलेंट और टेस्ट फैसिलिटी की भी भारी कमी का होना, विदेशों पर निर्भरता, खासकर हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के लिए रूस की लैब्स पर फ्रेंच कंपनी सिनेमा से हुई डील भी सफल नहीं हो पाना, यह तमाम ऐसी वजह हैं जिसके कारण कावेरी इंजन को बनाने में, कावेरी फंड को बनाने में काफ़ी देरी का सामना आया है। सबसे बड़ी बात है साथियों, बिना टेस्टिंग के तेजस को इस इंजन से उड़ाने की कोशिश, जो कि बेहद जोखिम भरा था। सपोज भारत में जो इंजन बन रहा है उसको अगर बिना हम टेस्ट किए ही अपने फाइटर जेट तेजस में लगाकर उड़ाएं, तो ऐसे में पायलट के लिए भी जान का खतरा हो सकता है और भारत देश के जो मेड इन इंडिया या डिपेंडेबल भारत, जो खुद के ऊपर आत्मनिर्भर भारत के ऊपर भी एक छोटी सी आंच आ सकती है। ऐसे में तमाम इन सभी बातों के वजह से ही फंड कावेरी इंजन में थोड़ी देरी आई है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने फंड कावेरी इंजन इत्यादि के बारे में विस्तार से समझा। जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।